बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर की आमद है। अक्सर दोस्त अहबाब फ़ोन पर और मैसेज पर सदक़तुल फ़ितर के मसाइल पूछ रहे हैं, तो आज की इस नशिस्त में सदक़तुल फ़ितर के ज़रूरी मसाइल बयान करेंगे। सबसे पहले सदक़तुल फ़ितर की फ़जीलत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री तोहरतन लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़सी तौमतन लिल मसाकीन फमन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाती फ़हिय ज़कातुन मक़बूलतुन वमन अद्दाहा बाद अस्सलाती फ़हिय सदक़तुन मिनस सदक़ात। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदारों पर सदक़तुल फ़ितर मुकर्रर किया ताकि उनके रोज़े अबस और बुरे कामों से पाक हो जाएं और मसाकीन को खाना खिलाया जा सके। और साथ फरमाया कि जिस बंदे ने ईद की नमाज से पहले सदक़तुल फ़ितर अदा किया तो ये उसकी तरफ से मकबूल सदका होगा, और जिस बंदे ने ईद की नमाज के बाद सदक़तुल फ़ितर अदा किया तो वो सदक़ात में से एक सदका होगा, यानी आम सदकों की तरह उसका सदका शुमार होगा, लेकिन सदक़तुल फ़ितर का जो वाजिब होना है वो उसके ज़िम्मे से अदा हो जाएगा। इसी तरीके से हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक के रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, जब तक कि सदक़तुल फ़ितर अदा नहीं किया जाता उस वक़्त तक वो उठाए नहीं जाते। फजीलत के बाद सबसे पहले हम बयान करेंगे सदक़तुल फ़ितर किस पर वाजिब है। तो सदक़तुल फ़ितर के वाजिब होने के लिए दो शर्तें हैं। नंबर 1 मुसलमान होना और नंबर 2 साहिब निसाब होना। साहिब निसाब कौन सा बंदा है अभी हम उसको बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले 3 ज़रूरी बातें याद रखिए। नंबर 1 कि सदक़तुल फ़ितर के वजूब के लिए मुकीम होना ज़रूरी नहीं है कुर्बानी की तरह, बल्कि मुकीम मुसाफिर हर एक पर सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। नंबर 2 इसके लिए बालिग होना भी शर्त नहीं है ज़कात की तरह। बालिग नाबालिग मर्द औरत हर एक पर सदक़तुल फ़ितर वाजिब है बशर्ते कि वो साहिब निसाब हो। नंबर 3 अगर किसी शख्स ने शरई उज़र की वजह से रमज़ान मुबारक के रोज़े नहीं रखे तो सदक़तुल फ़ितर उस पर भी वाजिब है। रोज़े ना रखने की वजह से सदक़तुल फ़ितर उससे साकित नहीं होगा। साहिब निसाब कौन है या सदक़तुल फ़ितर का निसाब क्या है, तो याद रखिए इसकी टोटल 6 सूरतें हैं साहिब निसाब होने की। नंबर 1 अगर किसी बंदे के पास 7.5 तोला सोना है, वो किसी भी शक्ल में हो। नंबर 2 किसी बंदे के पास 52.5 तोला चांदी है और वो किसी भी शक्ल में है। नंबर 3 किसी बंदे के पास 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर करेंसी है, चाहे वो किसी भी मुल्क की हो। नंबर 4 अगर किसी बंदे के पास 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर माल तिजारत है तो वो बंदा भी साहिब निसाब है। नंबर 5 किसी बंदे के पास ज़रूरत से ज़ायद सामान मौजूद है और उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी है। इसी तरीके से नंबर 6 अगर किसी बंदे के पास ये मज़कूरा अशिया यानी सोना, चांदी, करेंसी, ज़रूरत से ज़ायद सामान या माल तिजारत थोड़ी थोड़ी मिकदार में मौजूद है और उसको अगर जमा किया जाए तो 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हो जाए तो वो बंदा भी साहिब निसाब है, उसके ऊपर सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। अब अगली बात यह है कि निसाब का एतबार कब होगा। तो याद रखिए सदक़तुल फ़ितर के ऊपर हौलाने हौल यानी साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ईद उल फितर के दिन सुबह सादक के वक़्त जो बंदा साहिब निसाब है उसके ऊपर सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। जो बंदा ईद के दिन सुबह सादक के वक़्त साहिब निसाब नहीं है उसके ऊपर सदक़तुल फ़ितर भी वाजिब नहीं है। चुनाचे अगर कोई बच्चा सुबह सादक से पहले या सुबह सादक के वक़्त पैदा हुआ उसके ऊपर भी सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। इसी तरीके से सुबह सादिक से पहले ईद वाले दिन अगर कोई काफिर मुसलमान हो गया तो उसके ऊपर भी सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। इसी तरीके से ईद वाले दिन सुबह सादिक से पहले अगर कोई फ़कीर साहिब निसाब हो गया यानी मालदार हो गया तो उस पर भी सदक़तुल फ़ितर वाजिब है। इसके बाद अगली सूरत है जी सदक़तुल फ़ितर की अदायगी का वक़्त। तो याद रखिए कि सदक़तुल फ़ितर को ईद की नमाज अदा करने से पहले अदा करना ज़रूरी है। हाँ अलबत्ता ईद से पहले रोज़ों के अंदर भी इसको अदा कर लेना ठीक है, बाई तौर पे कि जो मुस्तहिकीन हैं वो भी ईद की खुशियों में आपके साथ शामिल हो जाए।
اور اگر کسی بندے نے عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو صدقۃ الفطر اس سے ساقط نہیں ہوگا، عید الفطر کی نماز کے بعد اس کو ادا کرنا پڑے گا، اگرچہ اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنے کا ثواب تھا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، تو یاد رکھیے احادیث میں 4 چیزوں کا وزن آتا ہے۔ نمبر 1 کشمش، نمبر 2 جو، نمبر 3 کھجور اور نمبر 4 گندم۔ تو پہلی جو 3 چیزیں ہیں کشمش، کھجور اور جو، یہ ہے 1 سا۔ ہمارے ہاں اگر اس کو دیکھا جائے عام الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو یہ 3.5 کلو کا وزن بنتا ہے کہ 3.5 کلو پر ہیڈ یہ صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر گندم کا لگائیں گے تو گندم ہے نصف سا، یعنی 1.25 کلو کے وزن کے برابر صدقۃ الفطر ایک بندے کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ بعینی ہی یہی اشیاء بھی دے سکتے ہیں، یعنی گندم بھی دے سکتے ہیں، گندم کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، اور اس قیمت کے بدلے میں کوئی چیز خرید کر، مثال کے طور پر کپڑے یا راشن وغیرہ خرید کر بھی آپ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو صدقۃ الفطر دیں کہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک صدقۃ الفطر ادا کرنے کا اور نمبر 2 صلہ رحمی کا۔ اسی طرح آپ کے جو ملازمین ہیں ان کی آپ مدد اور ہیلپ کر سکتے ہیں صدقۃ الفطر کی مد میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے، نمازیں، تراویح، ذکر، اذکار، صدقہ خیرات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔